Hello everyone, once again you all are most welcome in our channel. Happy Women's Day. अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग दिन मनाया जाता है और उद्देश्य महिलाओं को सम्मान देना। इसीलिए शायद कहते भी है कि कई लोग कहते हैं कि ईश्वर सब जगह नहीं पहुंच सकता, हर समय हमारी मदद नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई है। स्पेशली माँ, बहन, बेटी, पत्नी, सबको आप देखिएगा एक शिकायत रहती है अक्सर कि हमें से हमारे अपने बात नहीं करते, बिजी हैं, समय नहीं देते। पुरुषों को भी होती है ये शिकायत, तो क्यों होता है ऐसा और हमें क्या करना चाहिए? कौन होते हैं बिजी और कैसे हम इससे अपने आप को इस समस्या से निदान करें? और रिसेंटली 1 साल में भी महसूस किया जब बहुत से अपने कहते हैं कि अरे हम लोग तो और अधिक व्यस्त हो गए कोरोना के दौरान, घर में बहुत अधिक काम करना पड़ा क्योंकि काम करने वाली बाई नहीं, महिलाएं और अधिक व्यस्त हो गई। और पुरुष भी कहते हैं अरे वर्क फ्रॉम होम है तो उल्टा हम तो ज़्यादा बिजी हो गए, जो समय देते थे वो भी बात नहीं कर पाते, स्पेशली शहरों में। तो क्या करें, कैसे इसका क्या निदान है? फ्रेंड्स, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होता है कि बिजी होते कौन हैं। बिजी भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो सचमुच बिजी हैं यानी व्यस्त हैं, उनकी अपने व्यवसाय के कारण, अपने जॉब के जो सम टाइमिंग है उसके कारण या अपने पर्सनल लाइफस्टाइल काम के कारण। ऐसे लोगों को क्या होता है, वो उनके पास उनकी बाइंडिंग्स होती है, उन्हें अगर हम जब चाहें वो हमसे बात नहीं कर सकते, तो हमें लगता है कि अरे ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? अगर हम देखते हैं कि अरे हमारे से तो ये बात नहीं कर रहे हैं, तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन करके, नाराज़ न होके पेशेंटली माने धैर्य से उनका इंतज़ार करें कि कैसे ये फ्री हो, तब हम इनसे बात करेंगे। गुस्सा न हो। और ऐसे व्यक्तियों को भी चाहिए कि वो जब भी व्यस्तता से फ्री हो तो किसी अपने का अगर फ़ोन आया हुआ है या उसने बात करने का प्रयास किया है और व्यस्तता के कारण वो नहीं कर पाए, तो जैसे ही समय मिलता है सबसे पहले उन्हें उसी व्यक्ति से बात करनी चाहिए कि अरे आप बात करना चाह रहे थे, अब मैं करने आया हूँ। तो व्यस्तता में भी समय निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ किंतु परंतु होता क्या है, मेरे साथ भी हुआ है कि जब सामने वाला बात करने आता है तब तक हमें गुस्सा आ जाता है। क्यों? उस समय आप बिजी थे, अब हम बिजी हैं, नहीं बात करनी। ऐसा न करें, ऐसे कुछ नहीं होता है। वो अनमोल समय, जो क्षण हमें एक दूसरे के साथ, हमारे अपनों के साथ जो हम चाहते थे बिताएं, वो समय चला जाता है, नष्ट हो जाता है और हम सभी जाते हैं। समय जो बीत गया वो कभी नहीं आता। दोनों को ही धैर्य रखना चाहिए। अगर आपसे उस समय आपके अपने बात करने आए हैं तो अपना क्रोध, वो सब फ्रस्ट्रेशन भूल के उनसे आप जो उस समय कहना चाहते थे तब कहिए। और देखिए, बहुत अच्छा जो समय बीतेगा वो बहुत अनमोल होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं व्यस्त होना, आज हमारी लाइफस्टाइल, हमारे लिए जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, तो उसके लिए तो व्यस्त तो होना ही पड़ेगा। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको कम काम करना पड़ता है, फिर भी उनके पास बिजी न होने के बावजूद भी उनके पास काफ़ी पैसा होता है, समय होता है उनके पास। सबके साथ ऐसा नहीं होता, तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। और स्पेशली आप ये समस्या होती है व्यस्तता की उन लोगों के साथ जिनके कुछ अपने जीवन साथी बच्चों के साथ रहते हैं शहरों में, बाकी पूरी फैमिली किसी और स्टेट में कहीं और, तो उनके लिए 2 जगह के रिश्ते मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए उन्हें पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए, तो जाहिर है वो ज़्यादा व्यस्त होते हैं, बहुत कम समय निकाल पाते हैं परिवार के लिए। उन क्षणों को गंवाएं नहीं, लेकिन दोनों को ध्यान रखना होगा। जो व्यस्त हैं वो भी ये सोचे मैं जितना भी व्यस्त हूँ उस व्यक्ति को ज़रूर समय दूँ जो मुझसे बात करना चाहता है, मुझसे कुछ कहना चाहता था। आपसे कहूँगी, मेरे जैसे ऐसे लाखों लोग होंगे, जो करोड़ों लोग जो समझते हैं अपनों का महत्व। बहुत अनमोल होता है ये सुनना कि कोई कहे कि कैसे हैं आप, डू टेक केयर, या आपके बारे में कंसर्न हो। ऐसे व्यक्ति को कभी न खोएं। तो उसके लिए दोनों से ही कहूँगी,
सिर्फ इसलिए खो दें कि वो व्यस्त हैं, हमसे बात नहीं करते, तो भी बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। और अगर हम व्यस्त हैं, सोचते ये तो कहाँ जाएगा, कभी भी कर लेंगे, तो उन्हें भी न खोएं। अनमोल होते हैं ऐसे अपने जिन्हें हमारी कद्र होती है, जो हमारे निस्वार्थ होके हमारे लिए सोचते हैं बात, और हम उनसे बात नहीं कर पाते। ज़रूर बात कीजिए समय निकाल के, और बात करने कोई आए तो उस समय आप अपना आक्रोश भूल के, दुख क्रोध भूल के उससे प्यार से बात करें। बहुत अनमोल होते हैं ऐसे अपने। ये तो वे जो जेन्युइन व्यस्त होते हैं। दूसरे लोग जो बिज़ी होने का सिर्फ अभिनय करते हैं, ढोंग करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि उन्हें आपको बात करना ही नहीं आपसे, उनकी ज़िंदगी में हमारा कोई महत्व नहीं होता, तो वो व्यस्त होने का अभिनय करते हैं। ये समझना बहुत सरल है, क्योंकि अगर कभी भी दोबारा पलट के कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कॉल बैक नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी में आप ज़बरदस्ती उनकी ज़िंदगी में प्रवेश करना चाहते हैं। उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं। तो ऐसे लोगों से नहीं बात करने, उनसे अपनी दूरी बना लेनी चाहिए। हम किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती प्रवेश क्यों करें? तो ऐसे लोगों से अगर बात नहीं करते तो दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, उनसे बात करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें ज़रूरत नहीं तो हम क्यों करें? वो सिर्फ अभिनय करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान होता है। अगर वो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है कि हम बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, इंसानों में रीढ़ की हड्डी, तो हम क्यों स्माइललेस बने? हम क्यों ऐसे व्यक्ति से बार बार बात करने का प्रयास करें जिससे हमारे कोई महत्व ही नहीं जिसकी ज़िंदगी में? तो और ऐसे सीख दें ज़बरदस्ती, उसके ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसे व्यक्ति हमसे बात नहीं करते तो हमें दुख भी नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, तो दूसरा व्यक्ति क्या करे? ये तो आप करें अगर आपको समझ में आ जाए कि सामने वाला ढोंग कर रहा है व्यस्तता का। और जो ढोंग कर रहे हैं, अब ये तो उन्हें तय करना होगा कि अरे जिसके साथ हम ढोंग कर रहे हैं व्यस्तता का, ये तो अच्छा इंसान है, ये हमारे लिए हमारे काम आ सकता है, ये हमें प्यार करता है, हमारी कद्र करता है, तो अगर हम इससे बात करें तो अच्छा ही होगा। अनमोल होते हैं रिश्ते, लेकिन ये तय उन्हें करने दें। तो फ्रेंड्स, यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है रिश्ते, बहुत ज़रूरी है अपनापन। कोई बात न करे तो दो ही चीज़ें हैं, या तो वो जेन्युइनली व्यस्त है तो समय निकाल के तुरंत बात करेंगे आपसे, उस समय आप धैर्य से उनसे बात करें। पिछली जो वेट किया, इंतज़ार किया, उसका फल मिलेगा आपको। लेकिन अगर उस समय हम अपना फ्रस्ट्रेशन उतारें तो वो क्षण भी नष्ट हो जाएंगे। और हम व्यस्त हैं तो हमें ज़रूर ऐसे व्यक्तियों से तुरंत फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हें देनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। और दूसरे जो सिर्फ व्यस्त होने का नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, ऐसे लोगों से व्यर्थ में अपना समय हमें भी नहीं नष्ट करना चाहिए। ज़िंदगी ना ही कभी किसी के लिए रुकी है, ना ही रुकती है। देखा है कुछ भी नहीं है हम इंसान, और इस 1 साल ने तो दिखा दिया है कि मैं तो कुछ है ही नहीं। और अब तो जो किसी को कुछ भी अगर कहीं गलतफहमी रही होगी तो वो दूर हो गई। इस महामारी ने तो दिखा दिया, कोरोना ने, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, कुछ भी नहीं है। सब हम कुछ है ही नहीं। महाकाल के सामने सब एक कठपुतली की तरह हम जी रहे हैं। तो ऐसे में अपने अभिमान को हमें अंतर समझना होगा, स्वाभिमान और अभिमान में। यानी एक ईगो होता है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को ज़रूर महत्व दें, लेकिन ईगो बीच में ना आने दें अगर रिश्तों को मजबूत चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही मानना है, जो जीवन से सीखा है, कि अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो इंतज़ार करें। अगर वो सचमुच व्यस्त है तो आपसे ज़रूर बात करेंगे। और अगर उस समय आप धैर्य से बात करें और लगता है कि ये अभिनय कर रहा है, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें। ज़िंदगी में बहुत कुछ है, बहुत से ऐसे अपने हैं, बहुत से ऐसे काम हैं। चारों तरफ देखते हैं संस्थाएं जो काम करती हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ज़रूरत है हमारी, जिन्हें लोगों की ज़रूरत है। ऐसे बहुत से लोग हैं, उन्हें आप अपना अनमोल समय दें। और छोटा सा जो हमें ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसे अपने हंसते हंसाते कट जाए रास्ते,
ऐसा नहीं हो कि तुम मुझसे मैं खुद से परेशान, दोनों हैं मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए। माने मजबूरियाँ सबकी होती है, ये सोच के मनाने में समय न व्यर्थ न करें। रिश्तों को समझे, एक दूसरे की व्यवस्थाओं को समझ के एक दूसरे को समय, बाद में कुछ भी हाथ नहीं लगता, सिर्फ रह जाती है तो यादें या फिर पछतावा। तो ऐसा न होने दें, अपनों के महत्व को समझें। बात नहीं कर रहा है तो आप कर लीजिए। आई होप मेरी सभी बहन भाइयों को मेरे थॉट पसंद आएंगे। महिला दिवस पे ऐसे तो रोज़ ही बहुत दिनों से सब बोल रहे हैं, ये भी एक समझ सकते हैं महिलाएं स्पेशली इसे अपनी तरफ, मेरी तरफ से एक बड़ी बहन, छोटी बहन, माँ, जो भी समझें कि एक मुझे जो उचित लगा मैंने शेयर किया। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वन। ईश्वर से प्रार्थना करूँगी सब सुरक्षित रहे, सुखी रहे, सबके जीवन में अच्छे लोगों को ईश्वर हमेशा सुखी रखे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। स्टे सेफ।